Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सकें. आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको पढ़ना है मसल्स के बारे में. लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा मूवमेंट शुरू किया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बॉडी में मूवमेंट हर समय होती रहती है पर हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता. जब आप अपने बॉडी में पोजीशंस चेंज कर रहे होते देन दिस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन. लोकोमोशन इज द पार्ट ऑफ मूवमेंट बट मूवमेंट is a part of locomotion. So every movement, every locomotion is a movement, but every movement is not the locomotion. क्योंकि movement तो जैसे आँखों को हिलाना, हाथों को चलाना, ये सब movement है, पर आप इससे अपनी body की जगह change नहीं कर रहे हैं. Locomotion क्या होता है? It is a part of movement, but इसमें आपको जगह change करनी पड़ती है. इसमें मैंने आपको बताए थे 3 प्रकार के मूवमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था अमीबॉइड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट और दैट मस्कुलर मूवमेंट, और इसमें मैंने आपको 2 और बताए थे, इंटरनल मूवमेंट, एक्सटर्नल मूवमेंट. इन सब के एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किए थे. लास्ट क्लास में मैंने आपको ख़त्म किया था मस्कुलर मूवमेंट पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर शरीर में बहुत सारे प्रकार की मसल्स होती हैं. इन मसल्स का काम होता है बॉडी में मूवमेंट करवाना, ठीक है. अब ये जो मसल्स होती हैं इनका क्या क्लासिफिकेशन है, ये कितने प्रकार की होती है, ये आज हम लोग जानने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. क्या है ये देखिए. मसल्स जो है ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, ठीक है. मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ठीक है. स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है. वी हैव 4 types of tissues actually: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue, ठीक है. So we have how many types of tissues? We have 4 types of tissues. ये लिखना क्यों है? We have 4 types of tissues. पहला टिश्यू होता है epithelial tissues. पढ़ेंगे टिश्यू के चैप्टर में हम लोग. epithelial टिश्यू होता है, muscular टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है और आपका नर्वस टिश्यू होता है. मस्कुलर टिश्यू मसल से याद रखना है. स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, इसे हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं. क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसे हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू, ठीक है. इसका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन ये है मीजोडर्मल. ओरिजिन क्या है बच्चों मेरे? मीजोडर्मल ओरिजिन है. मीजोडर्मल ओरिजिन क्या होता है ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर, जिसमें जो पूरे मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये मीजोडर्म से बने होते हैं. एम से याद रखना, ठीक है. ओरिजिन है मीजोडर्मल. देखिए ये जिस प्रकार की सेल से बने होते हैं उन्हें हम मायोसाइट्स कहते हैं, ठीक है. और ये सारे मायोसाइट मिलकर मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं. इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है. ह्यूमन में 639 मसल्स होती हैं और बॉडी में करीब 40 से 50% जो बॉडी वेट है वो मसल से ही बना होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स. पहले मैं लिखती हूँ, फिर मैं वैसे इसकी मैंने स्लाइड्स भी बनाई हैं तो आप देख सकते हैं. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, ठीक है. यहाँ पे सेंटर पे लिखती हूँ, वो ज़्यादा प्रिटी लगेगा. देन द क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, ठीक है. हालांकि 2 क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिए थे, पर मैं आपको बेसिस बताऊंगी, उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन मसल्स का कैसे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिएशंस, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिएशंस. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्ट्रिएशंस. स्ट्रिएशंस का मतलब होता है बैरियर्स, ठीक है. ध्यान से समझिए. स्ट्रिएशंस का मतलब है यहाँ पर बैरियर. स्ट्रिएशंस का मतलब क्या हो गया बच्चों मेरे? बैरियर. सो ऑन द बेसिस ऑफ बैरियर्स देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. नो, एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक. 2 टाइप्स ऑफ मसल्स. दूसरे कलर से लिख देती हूँ. एक होती हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, एक होती हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक. और एक होती हैं नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स. इसको अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक. तो एक होती है स्ट्रिएटेड मसल्स और एक होती है नॉन स्ट्रिएटेड मसल, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिएशंस, बैरियर्स के आधार पर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मसल्स. वन इज द स्ट्रिएटेड मसल, सेकंड इज द नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स. ये हो गई, ठीक है.
एक छोटा सा मैं आपको इमेज बना के दिखा देती हूँ इफ़ यू वांट। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेटेड मसल्स। ये एक मसल्स है, ठीक है, सपोज दैट कि एक मसल है। अगर आपको इस मसल में इस प्रकार के अगर आपको इस मसल में इस प्रकार के रुकावट दिखाई दे रहे हैं, सीढ़ी जैसा दिखाई दे रहा है, ये सीढ़ी जैसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए। सो दिस इज द स्ट्रेटेड मसल। ये कौन सी मसल होती है? स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, ओके, दिस इज द स्ट्रेटेड मसल्स। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई मतलब बहुत सारे टाइप के रुकावट दिखाई देंगे, ठीक है, दिस इज द स्ट्रेटेड मसल। और ये होती हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल, इनका शेप ऐसा होता है, इसके बारे में भी हम लोग और बात करने वाले हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ये हुआ फर्स्ट। अगर आपको मैं भी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मसल्स के कितनी क्लासिफिकेशन है। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ रुकावट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स, स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड वैसा रुकावट टाइप का दिखेगा, नॉन स्ट्रेटेड ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ next is on the basis of control, on the basis of control। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, शायद ये आपको याद होगा। on the basis of control there are two types of muscles। number one is the voluntary, ठीक, voluntary, and number two is the involuntary। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। voluntary under the will, ठीक, not in the will, इतना लिख दिया मैंने बस, ठीक है। तो जो आपके विल के हिसाब से कंट्रोल होती है वो होती है वॉलेंट्री, और जो नहीं होती वो होती है इनवॉलेंट्री। थर्ड क्या हो गया? ये हो गए दो क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशन, स्ट्रेटेड नॉन स्ट्रेटेड, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। थर्ड इज on the basis of situation, ठीक, on the basis of situation। now look at here please, situation के आधार पर, ठीक है, पोजीशन के आधार पर कि वो कहाँ पोजीशन प्रेजेंट होगी, ठीक है, सिचुएशन पोजीशन भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है, सिचुएशन एंड पोजीशन के आधार पर। ये कितने प्रकार की होती है बच्चों? ये होती है 3 टाइप की। ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, नंबर वन इज द स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल। नंबर 2 होती है स्मूथ मसल, नंबर 2 इज द स्मूथ मसल, एंड नंबर 3 इज द कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल। अब आपने मेरी बात को ध्यान से समझना है। सो ये हो गया स्ट्रेशन के आधार पर, ये हो गया कंट्रोल के आधार पर, ये हो गया सिचुएशन के आधार पर। देखिए कुल मिला के है तो सब एक ही टाइप की, ठीक है, मतलब कुल मिला के पढ़ना आपको अल्टीमेटली 3 ही है, पर ये कंट्रोल है 3 ही प्रकार की मसल, बस उसकी कैटेगरीज अलग अलग हैं। अब आपने ध्यान से समझना है, स्केलेटल मसल्स जो हैं ये किससे अटैच होंगी? स्केलेटल मसल किससे अटैच होंगी बताइए? बोलेंगे, सोचेंगे। स्केलेटल मसल कितने कहाँ से अटैच होंगी? इट इज अटैच्ड विद बोन्स, सीधे लिख देती हूँ मैं। स्मूथ मसल जो होंगी ये कहाँ प्रेजेंट होंगी? ये प्रेजेंट होंगी विसरल ऑर्गन में, ठीक है, लीवर, किडनी, ब्लैडर, सब में। कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होंगी? हार्ट में, ठीक है। अल्टीमेटली हमारे पास 3 ही प्रकार की मसल हैं बेटा, ठीक है, स्केलेटल मसल और आपकी स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, इन सभी नेचर है। स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड होती हैं, स्मूथ मसल नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, कार्डियक मसल स्ट्रेटेड होती हैं पर इनवॉलेंट्री होती है, स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होती है, स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होती है। तो ये ऊपर जो 2 हैं ये नेचर हैं। अल्टीमेटली हमारे पास 3 ही प्रकार की मसल्स होती हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ूँ मैं? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आ जाइए, ठीक, ये हो गया। नाउ ये समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ मसल में हम लोग शुरू ही कर चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्केलेटल मसल, ठीक है। देखिए क्या होता है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल स्ट्राइप्ड मसल, स्केलेटल मसल स्ट्राइप्ड मसल ये हैं, ठीक है। हालांकि मैं इनको अभी बहुत सारा पढ़ाऊंगी इसके बारे में। स्केलेटल मसल स्ट्राइप्ड मसल होती हैं, ये हमेशा किसी
मतलब बोन से जुड़ी हुई रहती हैं। मतलब अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे एक एक करके इंडिविजुअली हम बात करते हैं। देखिए स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, देखिए स्केलेटल मसल एक बना रही हूँ, मान लीजिए ये एक स्केलेटल मसल है, ठीक है। थोड़ा सा समझाने के लिए बना रही हूँ, एज सच ये ऐसा डायग्राम दिखे ना दिखे, मैं आपको ओरिजिनल भी दिखाऊंगी। स्केलेटल मसल है ये, ठीक है। अब इसको सीधा बना लेते हैं, इसको ऐसा बना लेते हैं, ठीक। ये कोई एक स्केलेटल मसल है, ठीक है। एक एक करके हम सबका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल में आपको 2 बैंड्स दिखाई देंगे, ठीक है। हालांकि इसके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पर टेंशन मत लीजिए। इसमें आपको 2 बैंड्स दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देते हैं वो बैंड्स, ऐसे, ठीक, ऐसे, ये देखिए, ठीक। ठीक, ये बैंड्स आपको ऐसे दिखाई देंगे, ये स्केलेटल मसल है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रिएशंस। ये एक स्केलेटल मसल है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो है स्ट्रिएशंस, ठीक है। बैंड्स के स्ट्रिएशन दिखाई दे रहे हैं, ये लाइट कलर का दिखाई दे रहा है, लाइट इन कलर। अभी मैं इसको डिटेल में नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी हम लोगों को पूरा पढ़ना है। ये आपको डार्क इन कलर दिखाई दे रहा है, ठीक। अब आपने समझना है, इसमें होते हैं बहुत सारे, मैं हाइलाइटर ही शुरू करूंगा, आई लव हाइलाइटर। सो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस नहीं होता इसमें होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस। दिख रहा है आपको न्यूक्लियस, लेबल कर दूं मैं इसमें। सो इसमें होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस, ठीक, ये हो गए न्यूक्लियस, ओके। पर न्यूक्लियस की जो कंडीशन है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस की कंडीशन है वो होती है सिनसाइशियल या सिनसाइटियम, जो भी आप कहते हैं, सिनसाइटियम कंडीशन है। क्या है बेटा, सिनसाइटियम कंडीशन, ठीक, सिनसाइटियम कंडीशन है, ठीक, ये है सिनसाइटियम कंडीशन, ठीक। एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होना, इट इज कॉल्ड एज सिनसाइटियम कंडीशन। एक होती है सिनोसिटिक कंडीशन, एक होती है सिनसाइटिक कंडीशन। सिनोसिटिक कंडीशन का मतलब ये होता है कि एक ही न्यूक्लियस में, मतलब एक ही सिनोसिटिक कंडीशन ये होती है कि एक ही सेल है, एक ही न्यूक्लियस है, और एक ही सेल के अंदर ये न्यूक्लियस बार बार डिवाइड हुआ और इसलिए 1 से 2 में कन्वर्ट हुआ, 2 से फिर 4 में कन्वर्ट हुआ, मतलब एक सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, इट इज़ द सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने फंगस में पढ़ा रखा है, ठीक है ना। ये होती है सिनसाइशियल कंडीशन। सिनसाइशियल कंडीशन भी हम लोगों ने पढ़ रखी है कि बहुत सारी सेल्स हैं आपके पास, बहुत सारी सेल्स हैं आपके पास, ठीक है। ये बहुत सारी सेल्स हैं और ये बहुत सारी सेल्स जो हैं ये सब आपस में जुड़ जाती हैं और एक प्रॉपरली एक क्या कह सकते हैं, मसल का या किसी एक कॉम्प्लेक्स पार्ट का फॉर्मेशन करती हैं। ये होती है सिनसाइशियल कंडीशन। सो सिनसाइशियल कंडीशन आपको समझ में आई। क्या होता है कि वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, एवरी सेल हैज़ अ न्यूक्लियस, देन व्हेन द सेल गेट फ्यूज्ड, सेल क्या होंगी, फ्यूज्ड हो जाएंगी, सेल क्या हो जाएंगी, फ्यूज्ड हो जाएंगी, तो उनका न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएगा। न्यूक्लियस मतलब एक ही स्ट्रक्चर में आ जाएगा। सो वी हैव इतना सारा टाइप ऑफ सेल, इतने सारे टाइप ऑफ सेल जो है वो सब जुड़ के ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाई, तो सारे न्यूक्लियस एक ही में आ गए ना, इट इज़ द सिनसाइटियम कंडीशन। ये हुई एक स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर। नाउ अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों। स्केलेटल मसल जो होती है ये किससे अटैच होती है, स्केलेटल मसल किससे अटैच होती है, स्केलेटल मसल अटैच होती है, अटैच विद बोन्स। किससे अटैच होती है, अटैच विद बोन्स, ठीक है। अब तुम देखो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक, ब्रश कर रहे हो, करते हो ब्रश, ठीक है, टंग क्लीनर करते हो, ठीक, कुल्ला करते हो, ये सब अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हो ना। मतलब ये जो आप अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हो, ये सारी कौन सी मसल करवाती हैं, स्ट्रेटेड मसल करवाती हैं, स्केलेटल मसल करवाती हैं। इसका मतलब इनका जो नेचर है वो कैसा है बच्चों, वॉलेंटरी।
कैसा है, वॉलेंटरी होते हैं। ये क्या होते हैं भैया मेरे, वॉलेंटरी कंट्रोल के। तो ये क्या हो गई, स्ट्रेटेड मसल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेटेड मसल मैंने बता दिया, आगे चलूँ मैं, कोई दिक्कत, चलो आ जाओ। स्ट्रेटेड मसल के बाद तो पढ़ लीजिए क्या क्या होते हैं। इट इज अटैच टू द स्केलेटल कंपोनेंट, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। ये किससे अटैच रहते हैं, स्केलेटल कंपोनेंट से अटैच रहते हैं। ये जो मसल होती हैं ये आपके बोन से ही अटैच होती हैं, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक। ओके, नाउ ये इट इज इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन। इन्हीं मसल्स की वजह से आप अपने शरीर को एक जगह से दूसरी जगह दौड़ा पाते। किसी को घूसा मारना, भक, तो कौन सी मसल से मारोगे, स्केलेटल मसल से, ठीक है। नाउ ये आपकी बॉडी के पोस्चर को चेंज करवाती हैं, ठीक। आज मेरा मन है योगा करने का, तो बॉडी की पोस्चर को चेंज करवाती हैं, ठीक है। नाउ ये आपको लाइट और डार्क बैंड इसमें दिखाई देते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, जो मैंने बताया आपको। नाउ ये स्ट्रेटेड अपीयरेंस की होती हैं, इसीलिए इन्हें आप स्ट्राइप्ड मसल या स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। ये मसल वॉलेंट्री होती हैं। अब कहाँ कहाँ पे पाई जाएंगी, बोलो, अरे बोलू ना, कहाँ पाई जाएंगी, आपके हाथ में, आपके पैर में, आपके फेनिंग्स में, आपके टंग में, आपकी बकल कैविटी में, इन सारी जगहों पर पाई जाती हैं। स्ट्रक्चर देख लो एक बार, स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देखो, ये देखो आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें ये पतले पतले नीले नीले दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। या ये देखो ना, ये पतले पतले नीले नीले, इनके बीच में डार्क वाला, ये पतले पतले नीले नीले, इनके बीच में डार्क वाला, पतले पतले नीले नीले, बीच में डार्क वाला। तो ये कौन सी मसल होती है, स्ट्राइप्ड मसल। क्लियर, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी मसल स्मूथ मसल होती है। स्मूथ मसल के बारे में मैं ही पढ़ाऊंगी। देखिए स्मूथ मसल, स्मूथ मसल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही डायग्राम ड्रॉ करूंगी, वो है ये। दिस इज द स्मूथ मसल। देखिए स्मूथ मसल जो होती है, सबसे पहले ये आपको कैसी दिखाई दे रही है, बोलिए मुझे, कैसी दिखाई दे रही है। ये दिखाई दे रही है स्पिंडल शेप। कैसी दिखाई दे रही है बच्चों मेरे, स्पिंडल शेप की दिखाई दे रही है। इसमें आपको टेपरिंग एंड्स दिखाई दे रहे हैं, टेपरिंग एंड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, स्पिंडल शेप की दिखाई दे रही है आपको। अच्छा, और मैं थोड़ी और चीज़ें इसमें ऐड कर देती हूँ। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। ओके, ये कैसी होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब ऊपर वाले स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं, या मैं सीधे लिख देती हूँ यहाँ पर, कंट्रोल्ड बाय द नर्व्स। कैसे कंट्रोल होती है, नर्व से कंट्रोल होती है। आई बात समझ में। सो ये जो नर्व, ये जो मसल्स होती हैं, ये ऐसी दिखाई देती हैं। टेपरिंग्स इनके एंड होते हैं, पतले पतले होते हैं, स्पिंडल शेप की होती हैं। और ये जो होती हैं, ये किससे कंट्रोल होती हैं, ये नर्व से कंट्रोल होती हैं। इन्हें हम न्यूरोजेनिक कह सकते हैं, न्यूरोजेनिक मत कहो, ये नर्व से कंट्रोल होती हैं, ठीक है। नाउ इनके पास एक ही न्यूक्लियस होता है, तो कोई टेंशन ही नहीं है इनके पास। इनके नेचर की बात करते हैं हम लोग। नेचर, कैसा नेचर होगा इनका, बताइए मुझे, सोचिए। इनका नेचर होता है इनवॉलेंट्री। तो भैया ऐसा है कि जो बॉडी के पार्ट मूव करते हैं, मतलब मूवमेंट शो करते हैं, बट वो आपके विल के अंदर नहीं है, तो ये कहलाते हैं स्मूथ मसल वाले, ठीक है। वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। स्मूथ अपीयरेंस दिखाई देते, इसमें कोई स्ट्रिएशंस नहीं होते जैसे स्ट्रेटेड मसल में थे। तो बॉडी में वो सारे पार्ट बच्चों, सारे पार्ट, सारे पार्ट, वो सारे पार्ट जहाँ जो अपनी इच्छा मूव तो कर रहे हैं पर अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होते, वहाँ पर ये मसल पाई जाती है। जैसे स्टमक, खाना खाते हो गुड़गुड़ाता है, चिड़चिड़ाता है, पड़पड़ाता है, पर दिखता नहीं है। तो कौन सा मसल है भैया, कौन सी मसल है, स्मूथ मसल है, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइन में डाइजेशन करती है पूरी इंटेस्टाइन, तो कौन सा मसल है भैया, आपकी स्मूथ मसल है, ठीक है। लंग्स में आपका लंग सांस लेता है, गैसेज एक्सचेंज करता है, पर आपकी विल के अंदर कंट्रोल नहीं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं आज मैं सांस नहीं लूंगा, आज मेरा मन नहीं है सांस लेने का, अरे भैया मर जाओगे मेरे, ठीक है। तो लंग्स जो है वो कंट्रोल करता है आपके गैसेज एक्सचेंज में। सूसू आ रही है आपको, यूरिनरी ब्लैडर में भरा है, सूसू बाहर निकल जाएगी, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो बाथरूम निकालने का काम करता है। यूरिनरी ब्लैडर में कौन सी मसल होती है, यूरिनरी ब्लैडर में होती है डेट्रूसर मसल, ठीक है।
कौन सी मसल होती है भैया मेरे? डेट्रूसर मसल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म की एंट्री, ये सब चीज़ें जो हैं ये इनवॉलेंट्री है, मतलब एक बार स्पर्म निकल गया तो फिर वो अपने आप जाएगा, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपन ने सिलेरी मूवमेंट पढ़ा भी, जो आपके अंदर विल के अंदर कंट्रोल नहीं। आज मैं सोच रही हूँ मेरा अंडा बाहर ना निकले, पर ऐसा नहीं होगा, ये आपके विल के अंदर कंट्रोल में नहीं होता। इसे स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री मसल, नॉन स्ट्रेटेड मसल, नॉन स्ट्राइप्ड मसल कहते हैं, ठीक है। ये मसल के बारे में आपको समझ में आया, कोई टेंशन तो नहीं, आ जाओ। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं हार्ट में। कहाँ पाई जाती हैं भैया मेरे? हार्ट में पाई जाती हैं। देखिए, देखो 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 देखो, ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। ये ब्रांच दिखाई देगा आपको इसमें, ठीक है। सो कार्डियक मसल जो होती हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स होती हैं। इसमें बहुत सारी जो सेल्स होती हैं, मसल्स सेल होती हैं, मायोसाइट्स होती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं। पर अगर आप इन्हें देखें तो आपको इसमें लैडर लाइक अरेंजमेंट्स दिखाई देंगे, आपको ऐसे दिखाई देंगे, मतलब आपको इसमें स्ट्रिएशंस तो दिखाई देते हैं, ये जो लाइट लाइट आपको दिखाई दे रहे हैं, पर इसमें आपको कैसे दिखाई देते हैं? वेरी लाइट स्ट्रिएशंस। क्या दिखाई देते हैं भैया मेरे? वेरी वेरी लाइट स्ट्रिएशंस, वेरी लाइट स्ट्रिएशन, बहुत ही कम स्ट्रिएशंस दिखाई देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ। सो ये बहुत ही लाइट स्ट्रिएशंस वाली हैं, स्ट्रेटेड मसल्स हैं, पर ये लाइट स्ट्रिएशंस होते हैं, पर ये इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों मेरे? इनवॉलेंट्री। आज मेरा हार्ट जो है बहुत तेज धड़क रहा है, मैं चाहती हूँ कि बहुत तेज हार्ट धड़के, तो क्या धड़क सकता है? क्या नहीं धड़क सकता, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। ये इसके अंदर जो मायोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, ये इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये सेल्फ एक्सपेंशन, सेल्फ कंट्रैक्शन कर सकती हैं। मतलब इनके अंदर जो हार्ट मसल होती हैं, इनके अंदर हार्ट मसल्स ऑफ द हार्ट जो है, इनके अंदर ये नेचर होता है कि ये इनके अंदर सेल्फ एक्साइटेशन, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेशन, ठीक है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। ओके, सेल्फ एक्साइटेशन, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है इन मसल्स के अंदर, ओके, इन मसल सेल्स के अंदर। नाउ इसमें आपको बहुत ही लाइट स्ट्रिएशन दिखाई देंगे, इसमें आपको ये स्ट्रक्चर ब्रांच दिखाई देगा, इसमें जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस ब्लैक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप कहते हैं इंटरकैलेटेड गैप जंक्शन। क्या कहते हैं? इंटरकैलेटेड गैप जंक्शन, ठीक है, इसका नाम ये होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरकैलेटेड गैप जंक्शन, ठीक है। इंटरकैलेटेड गैप जंक्शन का मतलब ये है कि अगर किसी एक कार्डियक सेल को सिग्नल मिल गया, सपोज दैट कि किसी एक कार्डियक सेल को सिग्नल मिल गया, तो दूसरे को कैसे देंगे? तो दूसरे को इस इंटरकैलेटेड कार्डियक सेल की वजह से देते। तो इतनी बात आपको समझ में आई? तो कुल मिला के अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। हालांकि ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता, बट ठीक है, अब थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये ओके, नाउ ये दिखाई दे रहे हैं आपको। अब इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में गैप जंक्शन होता है, जहाँ से ये सिग्नल्स को इस तरीके से, यहाँ से सिग्नल को यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपकी? ये क्या है आपकी? मायोसाइट सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या है आपकी? मायोसाइट सेल्स हैं। ये सारी मायोसाइट सेल्स कहाँ पाई जा रही हैं बच्चों? ये सारी मायोसाइट सेल्स जो हैं ये कहाँ पर हैं? ये एक कार्डियक मसल के अंदर हैं, ठीक है। कहाँ है? कार्डियक मसल के अंदर होती हैं, ओके। इनका शेप कैसा होता है? इनका शेप यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, इनका शेप होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। ये गैप जंक्शन है जहाँ से ये सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह की ओर ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। इससे आपको इन मसल्स को नो नीड ऑफ न्यूरल एक्साइटमेंट या न्यूरल सिग्नल ट्रांसमिशन, यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ मैं, नो नीड ऑफ न्यूरल सिग्नल ट्रांसमिशन। ये नोट्स आप बना रहे होंगे, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ, तो ये बनाते जाना, ठीक है।
So cardiac muscle में we have different types of cell which is connected with the gap junction to transmit the signal for the contraction. इसमें आप जो हार्ट होता है उसमें न्यूरॉन सिग्नल नहीं देता, बाकी सारी जो नर्व्स सारी जो आपकी मसल्स हैं उनको न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन से ही सिग्नल मिलता है। ये जो होती हैं इनके अंदर सेल्फ एक्साइटेशन का पावर होता है, जैसे ही ब्लड आता है तो ये सेल्फ एक्साइटेड हो जाती हैं। ऐसे नोड होता है इनके पास, ऐसे नोड के पास ये प्रॉपर्टी थी, वो भी एक मसल से ही बने होते हैं। इनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके। इतनी बात आपको समझ में आई? दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक मसल। नाउ अब आपने मेरी बात को ध्यान से समझना है। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे मसल्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, मसल्स की प्रॉपर्टी में सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी जो है इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको कोई सिग्नल दिया जाए आप ओवर एक्साइटेड हो जाएं। ठीक है, जैसे ही आपको कोई सिग्नल दिया जाए आप ओवर एक्साइटेड कूदने लग जाएं। ठीक है, तो एक्साइटेबिलिटी का पावर होता है। एक्साइटेबिलिटी का पावर दोनों में होता है। एक्साइटेबिलिटी जो होते हैं ये न्यूरॉन्स में भी पाए जाते हैं और मसल्स में भी पाए जाते हैं। जैसे कि एक्साइटेबिलिटी का मतलब जैसे ये है, सपोज दैट कि ये मेरे पास एक न्यूरॉन है। ठीक है, और ये मेरे पास एक मसल है, ये मेरे पास एक न्यूरॉन है और ये मेरे पास एक मसल है। ठीक, ओके। नाउ ठीक, ये भूतनी के बाल हैं, ये भूतनी हंस रही है, आ मैं तुझे सिग्नल दूं। ठीक, ओके। ये क्या है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये क्या है अपनी मसल, ये क्या है अपना न्यूरॉन। ठीक, न्यूरॉन और इनके बीच में ये क्या हो गया, न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन। क्या हो गया बच्चों, ये न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। अब भैया ऐसा है कि यहाँ से ये सिग्नल लेकर आए। ठीक, ये क्या है, सिग्नल। ठीक है, अभी मैं सिग्नल के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी। ठीक है, ये सिग्नल लेके आए और ये सिग्नल जो है इसे दे दिया। ठीक, मसल क्या हो गई, मसल एक्साइटेड हो गई। मसल क्या हो गई, एक्साइटेड। ठीक, और एक्साइटेड होकर ये क्या स्टार्ट कर दिया इसने, स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन। इसने क्या शुरू कर दिया बच्चों मेरे, इसने कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दिया। ये बात समझ में आई कि नर्व और मसल इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट होता है इसे हम न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। सपोज दैट कि यहाँ हमारा ब्रेन है। ठीक है, ये है हमारा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन ने बोला कि आज इसको एक्सरसाइज करना है, तो ब्रेन से सिग्नल न्यूरॉन पे आया, बहुत सारे न्यूरॉन से ट्रैवल करते हुए सिग्नल आया मसल के पास। मसल जान गई आ गया आ गया आ गया आ गया, और तुरंत आपकी मसल एक्सरसाइज करना शुरू कर देगी। तो आपकी मसल एक्साइट हुई ना, किसने बोला कि तुमको काम करना है, मसल को किसने बताया कि काम करना है, मसल को न्यूरॉन ने बताया। किसके थ्रू बताया, आपके सिग्नल्स के थ्रू बताया। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सिग्नल ले लेकर आते हैं, मसल को देते जाते और मसल अपना काम करते जाती है। तो रिलैक्स होने का भी सिग्नल और कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल, दोनों का सिग्नल न्यूरॉन्स देगा। ठीक है, डन, इतनी बात समझ में आई। सो हमारे एक्साइटेड कब हो गए, जब न्यूरॉन सिग्नल डिलीवर करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एक्साइटेबिलिटी। क्या कहलाती है बच्चों मेरे, एक्साइटेबिलिटी कहलाती है। नाउ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक, तो ये हो गई एक्साइटेबिलिटी। आपको समझ में आया कि मसल्स और न्यूरॉन दोनों एक्साइटेड हो सकते हैं। न्यूरॉन कैसे एक्साइटेड होता है भाई, पहले वाला न्यूरॉन उसकी सहेली न्यूरॉन ने उसको सिग्नल दे दिया तो न्यूरॉन एक्साइटेड हो गया। मसल्स भी एक्साइटेड होने की प्रॉपर्टी होती है, तो जैसे ही मसल न्यूरॉन से सिग्नल लेती मसल्स भी एक्साइटेड हो जाती है। ठीक है, इसमें समझ में आई आपको, इसमें कोई टेंशन तो नहीं। नाउ अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, ये हो गया एक्साइटेबिलिटी। अब मैं इसको मिटा रही हूँ। देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। मसल्स के पास कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का पावर है। मसल्स जो होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, जबकि न्यूरॉन्स के पास कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का पावर नहीं होता। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मसल्स के पास कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का पावर होता है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे, ये क्या शो करती हैं, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं। मसल्स जो होती हैं ये शो करती हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्यों शो करती हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इनके पास
प्रोटीन्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, रेगुलेटरी एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो इनके पास होते हैं। सो इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल होने का प्रॉपर्टी होता है क्योंकि इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यू के पास कोई कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो नर्व जो होती हैं वो सिर्फ एक्साइट होकर एक नर्व से दूसरे नर्व्स को ना सिग्नल दे सकती हैं बेटा, जबकि मसल जो है ना सिग्नल ले भी सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। नाउ एक्सटेंसिबिलिटी, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब ये है कि ये दिस इज द एक्सटेंसिबिलिटी पावर ना, वी आर डूइंग कॉन्ट्रैक्शन relaxation, contraction, relaxation. So this is the power of contraction, this is the power of extensibility, contractibility, extensibility, contractibility, extensibility. आई बात आपको समझ में? इसमें कोई confusion तो नहीं है। So muscles के पास ये power होता है, ठीक है। तो मसल्स के पास ये पावर होता है कि वो अपने आप को एक्सटेंड कर सकती हैं, ठीक है। मसल्स के पास ये पावर होता है कि वो अपने आप को छोटे से बड़ा कर सकती हैं, ठीक है, और उसके बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ सकती हैं। सो मसल हैज़ द प्रॉपर्टी टू एक्सटेंड द मसल ड्यूरिंग दिस, ठीक है, एंड दे हैव प्रॉपर्टी टू द कॉन्ट्रैक्शन लाइक दिस। दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी। इनके पास किस चीज़ की प्रॉपर्टी होती है भैया? एक्सटेंसिबिलिटी, फैलने की। दूसरी बात ये होती है कि इनके पास एक इलास्टिक नेचर भी होता है। जैसे आप रबर बैंड को ऐसे खोलते हैं फिर छोड़ देते हैं तो वापस हो जाता है, तो इनके में रिकॉइलिंग का पावर होता है। तो अगर आप किसी मसल को छोड़ दोगे तो वापस से रिकॉइल होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। सो मसल हैज़ अ 4 प्रॉपर्टी: एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी या कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड द इलास्टिसिटी। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ मसल बच्चों? यहाँ पर यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरत है, या मैं यहाँ पे फंक्शन लिख दूँ तो ज़्यादा सही वर्ड रहेगा, फंक्शन ऑफ द मसल, ठीक है, फंक्शंस ऑफ द मसल। ये हमें आज देखना है, क्या क्या फंक्शन हो सकता है मसल्स की वजह से। तुम क्या क्या करते हो बताओ मुझे। मसल्स की वजह से मैडम हम सबसे पहले जो चीज़ करते हैं वो है लोकोमोशन। समझ में आई बात? लोकोमोशन। मेरे पीछे एक शेर आकर खड़ा हो गया, दहाड़ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी उसको? ले लो पुच्चू करूंगी, आओ बेटा आओ बेटा आओ बेटा, क्या खाओगे? रोटी सब्जी खाओगे क्या? ऐसे बोलूंगी क्या? नहीं, मैं जैसे ही शेर को देखूंगी सट से खिसक लूंगी उस जगह से। तो अगर मेरे पास जॉइंट्स नहीं होते, अगर मेरे पास स्केलेटल मसल्स नहीं होती, तो क्या मैं मूव कर पाती उस जगह से? नहीं। तो उस शेर से बचने के लिए मुझे प्रॉपरली एक मस्कुलर सिस्टम की ज़रूरत थी। तो मसल्स ने मुझे लोकोमोशन में मदद की और मैं शेर से बच गई, नहीं तो शेर के पेट के अंदर होती आज, ठीक है। लोकोमोशन के बाद दूसरी चीज़ जो मसल हमें क्या करवाती है, मसल हमें जो है क्या कह सकते हैं, डिफेंस में, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था, डिफेंस में मदद करती है, सुरक्षा करवाती है। कोई आपको मार रहा है तो एक घूसा आप उसको मार दो, कोई टेंशन है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो डिफेंस आप अपना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कोई अगर आपको बिल्ली आपके मुंह पे चढ़ी हुई है, सर पे चढ़ी हुई है, तो एक घुसा दो बिल्ली को, भग जाएगी वो यहाँ से, ठीक है। दूसरा ये क्या करवाती है आपका? पेरिस्टाल्सिस। क्या करवाती है? पेरिस्टाल्सिस। ये भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि मसल्स की वजह से आपके शरीर में पेरिस्टाल्सिस होता है। पेरिस्टाल्सिस का मतलब ये है कि निगलो, खाना निगलो, ठीक। अब एक बार तुमने खाना निगल गया तो खाना नीचे पहुंच गया ना, बोलो, नीचे पहुंच गया ना, हाँ। तो अब तुमने कोई मेहनत की क्या? नहीं। सारा मेहनत कौन कर रहा है? सारा मेहनत कौन कर रहा है? सारा मेहनत आपकी मसल कर रही है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मसल्स जो होती हैं ये टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करती हैं। और पांचवी जो प्रॉपर्टी है मेरे लाल, मेरे गोपाल, मेरे कृष्ण कन्हैया और मेरी राधा लोग, सब लोग सुनो। पांचवी प्रॉपर्टी है स्टोरेज ऑफ द फूड, ठीक है, स्टोरेज ऑफ द फूड, ठीक है। स्टोरेज ऑफ द फूड मतलब ये है कि बॉडी में वी हैव सो मेनी टाइप्स, मतलब स्फिंक्टर है, सो मेनी टाइप्स भी तो है, स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, बॉयडन, इंटेन, स्फिंक्टर क्या करता है? खाने को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग खाना होल्ड कर सकते हैं, मतलब अरे अगर मान लो स्फिंक्टर नहीं होता, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई नहीं होता, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन नहीं होता,
तो भैया ऐसा है कि खाना आया होता नहीं होता, हिपाटोपैंक्रियाटिक जूस तो दिन भर इंटेस्टाइन में जाता रहता। तो स्फिंक्टर जो होता है वो बैक फ्लो को रोकता भी है, साथ ही साथ किसी भी चीज़ को अननेसेसरी जाने नहीं देता। मतलब ये है कि स्फिंक्टर खुलेगा तो भी कोई चीज़ एक दूसरे से जाएगी, और ऊपर से बैक फ्लो नहीं हो सकता। स्फिंक्टर का ये एक बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ा जो है मतलब आज मुझे बोला मेरी मम्मी ने चलो जाओ डांडिया कर आओ, तो मैं कैसे करूँगी, इंदुवा विंदुवा ऐसे करूँगी ना मैं, ऐसे। तो कैसे मुझे पता है कि यही वाला स्टेप करना, मसल्स जो होती हैं ये बॉडी में पॉस्चर मेंटेन करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ये। बॉडी में पॉस्चर मेंटेन करने का रोल जो है वो मसल्स का ही होता है। लोकोमोशन, डिफेंस, पेरिस्टालसिस, टेम्परेचर रेगुलेशन, मसल्स जो होती हैं ना वो अपने साथ अपने अंदर एक अलग सा जैसे आपकी बॉडी के ऑर्गन में हीमोग्लोबिन स्टोर होता है आरबीसी के अंदर, वैसी मसल्स जो होती हैं ना ये अपने अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी स्टोर करती हैं। मसल्स जो होती हैं अपने अंदर एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन भी स्टोर करती हैं। जब एक्स्ट्रा काम, जिम जा रहे हैं हम लोग, अब जिम जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मन है, आज बहुत ज़्यादा काम करेंगे, आज तोड़ डालेंगे, आज बिल्कुल मशीनें तोड़ डालेंगे। तो इतनी सारी जब मशीनें तोड़ने जाओगे तो एनर्जी चाहिए ना। अब मसल कोई रिस्क नहीं लेती, कोई रिस्क नहीं लेती है। मसल अपना प्रोटीन खुद स्टोर कर लेती है, मसल अपना ऑक्सीजन खुद स्टोर कर लेती है। अब बेचारे बंदे को जो है ना वो देती जाती। अच्छा, मसल जो है वो टूटेगी फिर कैसे बनेगी वो अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। बहुत बेहतरीन समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मसल बोन में अटैच होती है। मैं आपको लिगामेंट्स और टेंडन्स के बारे में बताऊंगी, हालांकि टिश्यू में इसके बारे में पढ़ना है पर लेट इट भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, संडे एंजॉय करिए और पढ़ते भी रहिए। थैंक यू सो मच।